क्या आपको पता है आप मोस्ट ऑफ द टाइम गलत स्टॉक्स कैसे पिक कर लेते हो? क्योंकि आप एक चीज है जिसे इग्नोर कर रहे हो, वो है सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर के एनालिसिस क्या होता है भैया, और कैसे कर सकते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर को आइडेंटिफाई करें। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक बोनस भी देने वाला हूं, ठीक है? तो सेक्टर यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर बिजनेस, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक शामिल होंगे? एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। इन सारे स्टॉक्स को मिला के एक बैंकिंग सेक्टर बनता है, ठीक है? तो सेक्टर एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों करना चाहिए हमें सेक्टर एनालिसिस? क्योंकि हमने देखा है कि 80% जो स्टॉक होते हैं ना, वो अपने सेक्टर के हिसाब से मूवमेंट दिखाते हैं। मतलब कि अगर कोई सेक्टर स्ट्रॉन्ग सेक्टर चल रहा है तो उसका उस सेक्टर का कोई एवरेज सा भी स्टॉक्स हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखाएगा। लेकिन अगर कोई सेक्टर वीक सेक्टर हमने पकड़ा है, लेकिन उस वीक सेक्टर का हमने अच्छा सा गुड क्वालिटी स्टॉक पकड़ा है, लेकिन फिर भी वो हमें उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसका सेक्टर ही वीक चल रहा है। तो इसलिए हमें सेक्टर एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक रियल एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर 2023 में आपने ऑटो सेक्टर का कोई भी स्टॉक पकड़ा होता, टाटा मोटर पकड़ा होता, मारुति पकड़ा होता या महिंद्रा एंड महिंद्रा पकड़ा होता, तो आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलते। क्यों? क्योंकि 2023 में ऑटो सेक्टर जो था वो एक जबरदस्त बुल रैली में चल रहा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे ऑटो इंडेक्स का चार्ट है। ऑटो इंडेक्स ने 2023 में जो एक से 1.5 साल में जो रिटर्न दिखाया था, 130% का रिटर्न दिखाया था। मतलब एक 1.5 साल में पैसा डबल वाली बात थी। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने टाटा मोटर्स पकड़ा होता, मारुति पकड़ा होता, महिंद्रा एंड महिंद्रा पकड़ा होता, जो भी ऑटो कंपनी का स्टॉक पकड़ा होता, तो वो उस टाइम पे बुल रन में चल रहे थे, तो आपको तो प्रॉफिट होना जाहिर सी बात थी। तो अब सवाल आता है कि हम लोग सेक्टर एनालिसिस कैसे करें? तो उसके लिए आप लोगों को भैया चले जाना है एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोगों को इंडाइसिस पे जाना है। इंडाइसिस पे क्लिक करने के बाद अब सेक्टरल इंडाइसिस पे जाओगे तो आपके सामने एक पूरा लिस्ट तैयार हो जाएगा सेक्टरल इंडाइसिस के ऊपर। उसमें ऑटो इंडेक्स भी होगा, बैंक इंडेक्स भी होगा, आईटी इंडेक्स भी होगा, एफएमसीजी सेक्टर का भी एक इंडेक्स आप लोगों को मिल जाएगा, फार्मा सेक्टर का भी इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जितने भी सेक्टर है उन सारे सेक्टर का इंडाइसिस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो अभी ये सारे इंडाइसिस को आप लोगों को अपने जो चार्टिंग वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं उस पे आप लोगों को वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है, ठीक है? अब ऐड कर लेने के बाद दूसरा जो स्टेप होगा उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें परफॉर्मेंस चेक करना है। सारी इंडेक्स का परफॉर्मेंस हम वीकली टाइम फ्रेम पे या तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम चूज करेंगे। हमारे हिसाब से जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होगा उस टाइम फ्रेम पे हम उसका रिटर्न जो है वो चेक करेंगे, ठीक है? फिर चेक करने के बाद हम उसको कंपेयर करेंगे हमारे सेक्टर का रिटर्न वर्सेस निफ्टी 50 के रिटर्न के साथ हम कंपेयर करेंगे। निफ्टी 50 क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 हमारा बेंचमार्क इंडेक्स होगा, क्योंकि वो सारे सेक्टर को कंबाइन करके एक इंडेक्स बनाया हुआ है, ठीक है? तो अगर हमारे वाले सेक्टर ने निफ्टी 50 के इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दिया, मतलब निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट किया, तो हमारा सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अगर हमारे सेक्टर ने निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न को बीट नहीं किया, उससे कम रिटर्न दिया, तो हमारा जो सेक्टर है वो वीक सेक्टर है, ठीक है? तो हमने ऐसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर निकाल लिया। तो अब इन सारे सेक्टर्स में से जो सेक्टर हमने स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया, उसकी हम अलग वॉच लिस्ट बना लेंगे। वो सारे अलग स्ट्रॉन्ग सेक्टर में हम डाल देंगे। स्ट्रॉन्ग सेक्टर एक वॉच लिस्ट बना ली, उसमें हमने ये सारे स्ट्रॉन्ग सेक्टर डाल दिए। अब ये भी एनालिसिस हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप लोग देखो मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा। ये आईटी इंडेक्स मैंने खोला है, यहाँ पे आप लोग प्लस का आइकन देख रहे होंगे। तो हम ये प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? फिर ऑप्शन आएगा कोई भी इंडेक्स को चूज करने का। हम निफ्टी 50 इंडेक्स को चूज करेंगे, ठीक है? फिर एंटर करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग मेरे स्क्रीन के ऊपर, मेरे चार्ट के ऊपर एक लाइन देख सकते हो, रेड कलर की लाइन जो है, ये लाइन निफ्टी 50 इंडेक्स की लाइन है, ठीक है? अब हमें कंपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम चुना हुआ है, ठीक है? तो वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा जो सेक्टर का चार्ट, मतलब निफ्टी आईटी इंडेक्स का जो चार्ट है, वो ये रेड वाली लाइन से ऊपर चल रहा है। मतलब निफ्टी 50 की लाइन से ऊपर चल रहा है। तो जो आईटी इंडेक्स जो है वो निफ्टी 50 को बीट कर रहा है। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर की कैटेगरी में आ गया, तो हमने उसको डाल दिया स्ट्रॉन्ग वाली वॉच लिस्ट में, स्ट्रॉन्ग सेक्टर वाली वॉच लिस्ट। अगर ये जो रेड लाइन है वो ऊपर होती और हमारे सेक्टर की जो लाइन है वो नीचे होती, तो ये सेक्टर वीक सेक्टर माना जाता। तो हम इसको इग्नोर कर देते, हम मूव करते दूसरे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में, जिस सेक्टर का चार्ट हमें ऊपर लाइन देखने को मिले रेड लाइन से, ठीक है? तो ऐसे हमने स्ट्रॉन्ग सेक्टर अलग से आइडेंटिफाई करके अलग लिस्ट बना ली। उसमें हमें थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करना है, ठीक है? तो उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक प्राइस एक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखो तो थोड़ा एनालाइज हम करेंगे कि आईटी इंडेक्स जो है वो काफी टाइम से 2018 से लेकर 2020 तक एक रेंज बाउंड मूवमेंट में घूम रहा था। एक साइडवेज हो गया था ये इंडेक्स काफी लंबे टाइम से, ठीक है? अब 2020 में कोविड के क्रैश के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो है वो ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है
अगर हम स्ट्रॉन्ग सेक्टर तो निकाल लिया, अगर उसमें भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो सोने पे सुहागा वाली बात है। अब यहाँ पे एक और चीज देखनी है, ब्रेकआउट तो हमें देखने को मिला इस लंबे रेंज का, ठीक है। अब नीचे वॉल्यूम भी हमें देखना है, वॉल्यूम भी अगर तगड़ा वॉल्यूम हमें देखने को मिल गया तो वो तो अगेन सोने पे सुहागा वाली बात दूसरी बार हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, हमने जो सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर था उसको आइडेंटिफाई किया। अभी स्ट्रॉन्ग सेक्टर के ऊपर ब्रेकआउट भी हमने आइडेंटिफाई किया, ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम भी तगड़े हमने देखने को मिले। तो तीनों टिक हमारे राइट हो गए कि सेक्टर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, नीचे वॉल्यूम भी हाई वॉल्यूम हमने देखने को मिला। तो सारी चेकलिस्ट हमारी फॉलो हो गई। अब हम यहाँ पे अगर ट्रेड बनानी हो तो बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिर एक साल में 2020 से 2021 एक साल में जो निफ्टी इंडेक्स का करीब एक डेढ़ साल में जो रिटर्न था वो आप लोग देखो 122% का रिटर्न, मतलब वही अगेन पैसा डबल वाली बात थी, ठीक है। अगर सेम टाइम में निफ्टी भी आप लोग देखो तो निफ्टी भी बुल रन में चल रहा था, लेकिन निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया वो भी तो देखना चाहिए ना। तो निफ्टी 50 को आप लोग देखोगे तो निफ्टी 50 ने वही सेम टाइम में 55% का रिटर्न दिया था। अच्छी बात है, लेकिन हमने क्या किया था, हमने थोड़ा दिमाग लगा के स्ट्रॉन्ग सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, ना कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर, बल्कि हमने स्ट्रॉन्ग सेक्टर जिसका ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग का भी स्ट्रॉन्ग हो गया, वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया। तो हमारा रिटर्न जाहिर सी बात है उसको बीट तो करना चाहिए। तो इसने 55% का रिटर्न दिया, तो हमारा जो इंडेक्स था स्ट्रॉन्ग सेक्टर उसने हमें 122% का रिटर्न दिया। मतलब कितना ज्यादा रिटर्न से हमारा सेक्टर ने निफ्टी 50 हमारा बेंचमार्क को बीट किया है। तो यही तो खास बात होती है दोस्तों स्ट्रॉन्ग सेक्टर को आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। अब आप लोग एक और चीज कर सकते हो इसमें, आप लोग आरएसआई का यूज कर सकते हो। आप लोग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए चार्ट की, ठीक है। और आप लोग ट्रेंड लाइन भी यूज करके उसे फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो एंट्री एग्जिट सिग्नल के लिए, कि क्यों आप लोग ट्रेंड लाइन फॉलो करो, कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता, अगेन यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो हम एग्जिट कर लेंगे उस सेक्टर से, मतलब कि सेक्टर थोड़ा वीक हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो आप लोग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हो एंट्री एग्जिट करने के लिए, ठीक है। तो अब एक बोनस में आप लोगों को देता हूँ कि अगर आप लोगों को डर लगता है कि हम भैया स्टॉक में कैसे ट्रेड करें, क्योंकि स्टॉक्स तो काफी वोलेटाइल होते हैं। हमने देखा कि आईटी इंडेक्स बुल रन में चल रहा था, पर हमें इंडिविजुअल जो स्टॉक्स है वो लेने में थोड़ा डर लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो सेक्टर के ईटीएफ, मतलब आप आईटी सेक्टर में ही ट्रेड करना है तो आईटी सेक्टर के कोई स्टॉक्स की जगह आप लोग आईटी सेक्टर के ईटीएफ को यूज कर सकते हो। मतलब आप आईटी भी यूज कर सकते हो। अगर बैंक इंडेक्स जो है वो बैंकिंग निफ्टी बैंक जो है वो बुल रन में चल रहा है तो आप बैंक 20 को यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही अलग अलग सेक्टर के अलग अलग ईटीएफ मार्केट में अवेलेबल है, निफ्टी ऑटो का भी ईटीएफ मार्केट में अवेलेबल है। तो आप लोग स्टॉक्स की बजाय आप लोग ईटीएफ यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करें। मार्केट में हमेशा एक ही सेक्टर स्ट्रॉन्ग थोड़ी रहने वाला है। मार्केट में आज आईटी चल रहा है तो कल बैंक चलेगा, परसों शायद फार्मा चल सकता है। तो ऐसे सेक्टर जो है वो रोटेशन दिखाते हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है कि सेक्टर रोटेशन क्या होता है और सेक्टर रोटेशन के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो सेक्टर रोटेशन। अगले वीडियो में मिलते हैं सेक्टर रोटेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो। थैंक यू दोस्तों।